अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो कैसा रहा आपका लास्ट वीक? अच्छा रहा मेरा लास्ट वीक, अच्छा गुजर गया। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप अब? आज तो मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने अपनी थॉट्स को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की इस हफ़्ते? जी, इस हफ्ते मुझे एंजाइटी हुई लेकिन बहुत कम, कुछ सिचुएशंस में हुई और वो भी बहुत कम। और अच्छा। जो मैंने अपने थॉट्स हैं उनको मैंने ऑब्जर्व करने की कोशिश भी की। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी थॉट्स को मज़ीद ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की। तो आप मुझे अब ये बताएँ, डिटेल में बताएँ कि आपने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की? मैं आपको बताती हूँ कि इस वीक ना हमारी मीटिंग थी ऑफिस में हुँ। और मुझे बात करनी थी, मुझे अपना ओपिनियन देना था। और जब मैंने ये सोचा कि हाँ मुझे ओपिनियन देना चाहिए अपना, तो फ़ौरन ही मुझे ये ख़्याल आया, ये मुझे थॉट आई कि मैं गलत ना बोल दूँ। अच्छा। पहले मैं इस तरह की जो सिचुएशंस होती थी, उन्हें अवॉइड करती थी। तो इस बार क्या चीज़ डिफ़रेंट आपने फ़ील की? अ, मैंने फिर मैंने ज़रा आपने मुझे टेक्नीक बताई थी डीप ब्रीथिंग, उसको ज़रा मैंने किया और उसके बाद में मैंने कहा खुद को कि ये जो मुझे थॉट्स आ रही हैं, आपने बताया था मुझे कि मेरे ये ओल्ड पैटर्न्स हैं, तो ये बस एक मेरी थॉट है, रियलिटी ऐसी नहीं होगी। और मुझे ये था कि मैं कैपेबल हूँ, मैं अपनी बात रख सकती हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो बात ठीक होगी। तो मैंने अपनी बात की भी, फिर मैंने बहुत हिम्मत करके कि नहीं मुझे बात करनी चाहिए, अपना ओपिनियन मुझे देना चाहिए, तो मैंने ये बात की भी। और जब मैं बात कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन बात की। अच्छा, तो उस टाइम पे आपकी एंग्ज़ायटी कितनी थी? अगर आप उसको रेट करें 0 से 10 तक। पहले तो बहुत ज़्यादा थी, 8 आप कह लें, 8 टू 9, लेकिन बाद में फिर वो बहुत कम हो गई थी, 3 टू 4। अच्छा, तो ठीक है। बेसिकली हम जब अपनी थॉट पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करना हमें पता चल जाता है, हम अपनी थॉट्स को पहचान लेते हैं, तो हम अपने कोर बिलीव्स को भी जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं ईज़िली, और इसी से हम अपने बिहेवियर को भी चेंज करते हैं। आप मुझे कोई और सिचुएशन बताएँ, कोई और सिचुएशन ऐसी आई लास्ट वीक या फिर बस यही सिचुएशन थी? जी, मैं आपको बताती हूँ, और भी थी। उसमें ये था, मुझे ऐसे लग रहा था कि सब मुझे ना जज कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये जो मेरा ख़्याल है कि सब मुझे जज करें, ये ख़्याल दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तो इस चीज़ से आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ? जी, मैंने अपनी फिर ये जो मुझे थॉट आ रही थी, इसको ज़रा मैंने इस चीज़ से देखा कि नहीं, ये बस मेरा अपना एक ख़्याल है, मैं रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपने काम में मसरूफ़ है, मुझे नहीं देख रहे। और फिर वहाँ से अवॉइड नहीं किया मैंने, बल्कि मैं सिचुएशन में ही थी और मैंने पूरा लंच किया और लंच के बाद ही मैं घर गई। फ़ौरन वहाँ से बाहर नहीं गई। जी, बिल्कुल, आपने अपनी जो ऑटोमेटिक थॉट्स आपको आईं,
आपने उनको आइडेंटिफाई किया, आपने अपनी डिस्टॉर्शंस को पहचानने की कोशिश की और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके जो कोर बिलीव्स थे आपने उनको चैलेंज किया और अपनी अवॉइडेंस को आपने कम किया। और यही वो चीज़ है जो सीबीटी के अंदर हम फुली जो है वो यूज़ करते हैं और इसी मॉडल को हम जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो लर्न करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा लास्ट सेशन है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार हम जो हमारा पूरा मॉडल है, पूरी चीज़ें हम उसको एक दफ़ा से कनेक्ट करें ताकि आपको भी चीज़ें एक दफ़ा रिवाइंड हो जाएं और मुझे भी इस चीज़ की तसल्ली हो जाए कि आपको चीज़ों का जो है वो ठीक तरीके से पता चल गया है। ठीक है, हम करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब कोई सिचुएशन आती है तो फिर क्या होता है? कोई भी सिचुएशन आती है तो फिर थॉट आती है हमें उससे रिलेटेड। अच्छा, और फिर क्या होगा? फिर इमोशंस। और जब इमोशंस आएंगे तो फिर क्या होता है? और फिर हमारा बिहेवियर रिस्पॉन्स। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप पहले आई थी, पहले सेशन की अगर हम बात करें या जब आप सेशन में नहीं भी थी, तो उस वक्त क्या होता था? तब मुझे कोई भी चीज़ मैं सोचती थी, कोई भी मुझे थॉट आती थी, मुझे ऐसा लगता था कि बस जो मेरे दिमाग आ रही है बातें यही सच है, और फिर इस वजह से मैं वो चीज़ अवॉइड करती थी। मैं जाती ही नहीं थी सिचुएशंस में और मेरी एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी जिसकी वजह से मैं अवॉइड करती थी। और अगर मैं कहूँ कि अब आप मुझे बताएं कि अब आपने क्या चेंज फ़ील किया है खुद में, तो आप क्या कहेंगी? पहले वाली अपनी सिचुएशन को ज़हन में रखते हुए अब वाली सिचुएशन को आप कंपेयर करके बताएं। अब जो है जो भी मेरे दिमागी थॉट आती हैं मैं उनको चैलेंज करती हूँ। मतलब कि मैं कहती हूँ कि जो मुझे थॉट्स आ रही है नहीं, ये सच नहीं है। आपने जैसे मुझे बताया था कि ये कोर बिलीव्स हमारे होते हैं, तो मैं एक बैलेंस्ड थॉट सोचती हूँ, अल्टरनेटिव थॉट आप कह लें, और मैं जो है सिचुएशन को फेस करती हूँ, मैं अवॉइड नहीं करती। जी, तो आपको क्या लगता है कि आपकी रियल के अंदर आपकी तब्दीली या आपका जो चेंज है वो किस चीज़ में आया? मुझे लगता है कि थॉट्स में मेरे सोचने का जो अंदाज है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। जैसे कि आखिरी सेशन के अंदर हम रिलैप्स प्रिवेंशन की बात करते हैं कि जब थेरेपी ख़त्म हो जाए तो जो क्लाइंट है या जो इंडिविजुअल है वो अपनी मेंटेनेंस को आगे किस तरह से प्रोग्रेस कर सकता है, आगे कैसे अपने जो उसने स्किल्स लर्न किए हैं उसको कैसे लेके चल सकता है। रिलैप्स प्रिवेंशन में हम इस चीज़ के बारे में जो है वो बात करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो रिलैप्स प्रिवेंशन हम उस चीज़ को कहते हैं कि दोबारा अगर आप अपने इन्हीं सिम्टम्स को अपने अंदर दोबारा ऑब्ज़र्व कर रही हैं तो उस चीज़ को हम रिलैप्स कहते हैं कि एक दफ़ा आप मुकम्मल तौर पे आपने चीज़ें सीख लीं, आपने लर्न कर लीं, आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, वो आपके लिए इफ़ेक्टिव भी हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद जो है दोबारा से आप अपने अंदर पुरानी वाली फीलिंग्स या अपने पुराने पैटर्न्स जो हैं ऑब्ज़र्व करें। इस चीज़ को हम रिलैप्स कहते हैं। और
रिलैप्स का ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि सारे सिम्टम्स जो हैं वो दोबारा से आप अपने अंदर देखेंगी, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि कुछ सिम्टम्स या कुछ एंजाइटी जो है वो दोबारा टेम्परेरी जो है वो बढ़ सकती है। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाएं जो आपको ट्रिगर करें और आपकी एंजाइटी जो है वो टेम्परेरी जो है वो बढ़ जाए। और ये चीज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। ये कोई बहुत ही आप ये कह लें एबनॉर्मल या फेलियर नहीं हम इसको कह सकते। अगर कोई सिचुएशन आ रही है वो ट्रिगर कर रही है, उसकी वजह से आपकी एंजाइटी जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने जो थेरेपी इतने सेशंस लिए हैं, आपने इतना जो अपना टाइम इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल ज़ाया गया है, या आप जो है इतने सेशंस लेके भी आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। बल्कि ये कुछ देर का टेम्परेरी तौर के ऊपर एंजाइटी होती है, और ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब कि अगर मुझे दोबारा एंजाइटी हो तो क्या ये नॉर्मल है? जी, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, हमारे इर्द गिर्द कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो हमारी एंजाइटी को इस तरह से दोबारा से ट्रिगर कर देते हैं। हर टाइम नहीं, लेकिन कभी कभी ये सिचुएशंस ट्रिगर कर जाती हैं, और ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल सी चीज़ है। और रिलैप्स प्रिवेंशन के बारे में इसलिए भी बताया जाता है क्योंकि पेशेंट जो है फिर उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अक्सर पैनिक भी कर जाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया एक सेशन के ऊपर, एक थेरेपी के ऊपर इतना टाइम लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा से सिम्टम्स आ गए हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। इसलिए इस बारे में डिस्कशन करना और इस बारे में बताना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने जो टेक्निक्स वगैरह जो हमने लर्न की हैं स्किल्स, उस टाइम पे हम वो अपनी जो चीज़ें हैं वो हम अप्लाई करते हैं, ताकि हम उस वक्त की जो टेम्परेरी एंजाइटी है या जो उस वक्त की सिचुएशन हमारी एंजाइटी को ट्रिगर कर रही है, हम उसको हैंडल कर सकें। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है जब रिलैप्स आता है, इसमें फ़र्क ये होता है कि आप इस सिचुएशन के अंदर जो हैं वो फंसते नहीं हैं, बल्कि आप खुद उस सिचुएशन को समझ रहे होते हैं, क्योंकि आपने लर्न किया होता है चीज़ों को, आपने स्किल्स लर्न की होती हैं अपनी खुद को हैंडल करने की, तो आप उस चीज़ को जो है वो समझ रहे होते हैं, आप उस चीज़ के अंदर स्टक नहीं हो जाते। रिलैप्स के अंदर जो है ये एक चीज़ होती है। और रिलैप्स जो है वो इस वजह से भी बाज़-औक़ात हो जाता है क्योंकि हमारा जो माइंड है वो अपने पुराने जो पैटर्न्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो पैटर्न्स हमने इतनी देर लगा के लर्न किए होते हैं हमारे माइंड ने, तो वो उन्हीं पैटर्न्स पे दोबारा वापस जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो है कोई सिचुएशन या कोई इवेंट जो है वो ट्रिगर कर जाता है, और माइंड उसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए जो है वो कोशिश कर रहा होता है। और इसकी एक वजह ये भी है कि क्योंकि हम जो है अपनी टेक्निक्स को यूज़ करना जो है वो कम कर देते हैं, उसकी वजह से भी हमारा माइंड जो है वो दोबारा से उन्हीं पैटर्न्स की तरफ जो है वो जा रहा होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिलैप्स के अंदर वो ये है कि ये जो रिलैप्स है वो अचानक नहीं होता, इसके कुछ रिलैप्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिलैप्स जो है वो अचानक नहीं होता, बल्कि इसके कुछ साइंस होते हैं जो पहले हमें शो होते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि रिलैप्स जो है वो पॉसिबल है। जैसे कि साइंस की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो ज़्यादा हो जाती है, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो बार बार आपके माइंड के अंदर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, और या बाज़-औक़ात आप ये कह लें कि आपकी एंजाइटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या आप सिचुएशंस को जो है वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। मैंने नोटिस किया है कि जब मुझे स्ट्रेस होता है तब मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग शुरू कर देती हूँ।
जी, बिल्कुल आप ये चीज़ याद रखें कि जब कोई भी सिचुएशन आती है तो हमारी उससे रिलेटेड कोई ना कोई थॉट आती हैं और वही थॉट हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं और इमोशंस जो हैं वो हमें बिहेवियर की तरफ जो है वो लीड करते हैं और इमोशंस की बेसिस के ऊपर हम जो है वो एक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम उस टाइम पे अपनी थॉट्स को पकड़ लें तो हम अपने इस पूरे जो साइकिल है इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में कभी आपको जो है वो रिलैप्स के सिम्टम्स शो आए हों या फिर आपको लगे कि रिलैप्स जो है वो हो रहा है, तो आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, ऐसा आपको लगे तो आप कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगी। और वो स्टेप्स ऐसे हैं कि सबसे पहले आप अपनी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेंगी कि आपकी सिचुएशन क्या है। आपके ऑटोमेटिक अपने जो थॉट्स हैं उनको लिखेंगी। आप उस टाइम पे आपकी एंजाइटी क्या है उसको रेट करेंगी। अपने इमोशंस के बारे में लिखेंगी कि आप जो है वो क्या फ़ील कर रही हैं ये लिखेंगी। उसके बाद आप उसके अगेंस्ट एविडेंस देखेंगी और उसके लिए एविडेंस देखेंगी। एविडेंस फॉर और एविडेंस अगेंस्ट जो है आप वो देखेंगी और फिर आप जो है वो एक बैलेंस्ड थॉट को क्रिएट करेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बजाय इसके कि आप उस सिचुएशन को जो है वो अवॉइड करें, आप एक्सपोज़र यूज़ करेंगी और उस सिचुएशन को फेस करेंगी। और एक बात याद रखें कि अगर आपके वही पुराने बिलीव्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं, जैसे आपको लगे कि लोग मुझे जज कर रहे हैं या आपको ये चीज़ लगे कि मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं ये काम करूँ, तो आप ये चीज़ याद रखें कि ये सारी चीज़ें फैक्ट नहीं हैं, बल्कि ये सिर्फ आपका एक बिलीव है जो आपके पुराने पैटर्न्स को फॉलो करता हुआ आप तक आ रहा है। तो आप उसको चैलेंज करेंगी बजाय इसके कि आप अपने उस बिलीव को जो है वो सच मान के तो आप उसी को फॉलो करना शुरू कर दें। ठीक है जी, आप कह रही हैं मैं करूँगी। और अब तो आपके पास जो है वो काफ़ी टूल्स भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकती हैं, जैसे थॉट रिकॉर्ड जो है आप उसको यूज़ कर सकती हैं, वरी टाइम को आप यूज़ कर सकती हैं ताकि आप अपनी एंजाइटी को जो है वो सारा दिन की एंजाइटी को कम कर सकें। आप एक्सपोज़र को यूज़ कर सकती हैं, आप कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग को यूज़ कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमने थ्रू आउट द पूरे अपने 10 सेशन में हमने जो चीज़ें की हैं, आप उसमें से कोई भी टेक्निक जो आपको लग रहा हो कि इस टाइम पे इफ़ेक्टिव है तो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। जी, मुझे लगता है कि जो थॉट रिकॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और हेल्पफुल रहा और रहेगी। ये तो मतलब अच्छी चीज़ है कि आप इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर रही हैं कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रही है। और आपको जब लगे कि आपको ज़रूरत है तो आप इसको ज़रूर जो है वो कंटिन्यू करें। और ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि जो रिलैप्स है वो फेलियर नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है कि आप अपनी स्किल्स को, अपनी जो टेक्निक्स आपने लर्न किया उनको अब दोबारा यूज़ करनी है, या जो ब्रेन है वो दोबारा से उसी साइकिल में जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपने ख़ुद को प्रिवेंट करने के लिए उन स्किल्स को यूज़ करना है। रिलैप्स आपको इसी चीज़ के बारे में बताएगा कि अब आपके ब्रेन जो है वो दोबारा से उन पैटर्न्स को फॉलो करने की तरफ आ रहा है, तो आप उन स्किल्स को दोबारा जो है वो यूज़ करनी चाहिए आपको। क्योंकि अब हम अपने सेशन को जो है वो ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, तो आखिर में मैं ये चाहूँगी कि आप जो है वो मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने क्या चीज़ लर्न की, उस बारे में जो है आप थोड़ी सी मुझे अपनी जो लर्निंग है वो शेयर करें। जी, मैंने ये सीखा
ताकि जो मेरे थॉट्स वो हमेशा सच नहीं होते, को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। मैं सिचुएशंस को अवॉइड करने के बजाय मैं सिचुएशंस पहले अवॉइड कर दी थी, उनको अवॉइड करने की बजाय मैं फेस कर सकती हूँ और मैं करूँगी भी और मैं कर भी रही हूँ। मुझे खुद को लेकर ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है कि मैं फेस कर सकती हूँ चीज़ों को। ये तो काफ़ी एक अच्छी और मीनिंगफुल एक प्रोग्रेस है आपकी। इसमें आपने ना सिर्फ अपनी एंजाइटी को समझा बल्कि आपने एक्टिवली उस एंजाइटी के ऊपर जो है वो काम भी किया है। मैं अब आपकी कुछ स्ट्रेंथ जो आपने इन पूरे 10 सेशन में दिखाई है वो आपको हाईलाइट करना चाहूँगी। जैसे आपने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आपने सेशंस बाय सेशन आपने अटेंड किया है। आपने सम टाइम जो है वो आपके पास टाइम भी नहीं था या बिज़ी होने के बावजूद भी आप आती रही हैं सेशंस लेने। आपने अपने जो ऑनेस्टली अपनी थॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है और जितना भी आपको मैंने जब भी कोई काम वगैरह दिया आपने उन टेक्निक्स को अपने ऊपर अप्लाई किया है। प्रॉपर आप होमवर्क वो करके आती रही हैं और शायद इसीलिए जो है वो चेंजिंग या फिर हमारे जो सेशंस हैं वो इतने इफ़ेक्टिव रहे हैं। शुरू में तो मुश्किल था ये सब कुछ। शुरू में आपके पास आना ही मेरे लिए मुश्किल था और फिर इस तरह अपनी बात शेयर करना शुरू में तो मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आसान होती गई और सब अच्छे से हो गया। जी, काफ़ी अच्छे से आपने जो है वो चीज़ों को कोप अप करने की आपने कोशिश की है और हमारे जो सेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। और अब जो है आप इस पॉइंट पे आ गई हैं कि आप खुद अपनी थेरेपिस्ट बन सकती हैं। आप खुद ही जो है अपनी एंजाइटी को और अपनी चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सकती हैं। कि आप शायद ठीक कह रही हैं, अब मुझे लगता है कि मैं हैंडल कर सकती हूँ। हमारा गोल भी जो है वो यही है कि हम आपको जो है वो इतना इंडिपेंडेंट आप हो जाएं कि आप खुद अपनी मदद कर सकें। आपको पता हो कि आपकी सिचुएशन ये सिचुएशन जो है वो आपको ट्रिगर कर रही है और आप खुद अपने ऊपर जो है वो टेक्निक्स को अप्लाई करके अपनी एंजाइटी को जो है वो मैनेज कर सकें। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप बिल्कुल ये बात याद रखें कि आपकी एंजाइटी दोबारा फ्यूचर में कभी भी वापस आ सकती है। आपके पुराने जो थॉट पैटर्न्स हैं वो भी वापस आ सकते हैं, लेकिन अब आपने बजाय इसके कि आप पैनिक करें, आप जो है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी या एंशियस स्टेट में चले जाएं। आपके पास जो टूल्स हैं आप उनको यूज़ करेंगी ताकि आप जो है उनको मैनेज कर सकें। अपनी थॉट्स को रिकॉर्ड करके अपने बिहेवियर को इस तरह आप जो है वो चेंज करेंगी। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। सारा प्रोसेस मुझे अच्छा भी लगा कि मैं अब चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ और लाइफ में अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर सकती हूँ और अपनी जो एंजाइटी है वो मेरी मैनेज मैं खुद कर सकती हूँ। अब आपने मुझे इस काबिल बना दी है और मैं वाकई अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जी, ये सुन के काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि आपको इस थेरेपी से, इस पूरे प्रोसेस से जिसमें हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की, आपको जो है वो इस चीज़ से आपको फ़ायदा भी हुआ। तो चलें ठीक है, हम अपनी इस थेरेपी की जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप इन सारी रिलैप्स की चीज़ों को याद रखें तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कभी लगा कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप जो है वो दोबारा आके बात कर सकती हैं। जी ठीक है। मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूँगी। जी ओके, ठीक है फिर, अल्लाह हाफ़िज़।
ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके। आपके साथ इतने सेशंस मैंने गुज़ारे तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।